तो हम लोग कल एक्सरसाइज 3.2 कवर करने के बाद एक्सरसाइज 3.3 पढ़ने के लिए हम लोगों को कुछ टॉपिक्स की आवश्यकता है जो मैं बोर्ड पर लिखा हूँ। एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। तो अभी हम लोग पिछले लेक्चर में ये देखे थे कि कोई रैखिक समीकरण युग्म है, उसको हम लोग आलेखीय विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। तो आलेखीय विधि जो है एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की एक जटिल विधि है। अगर हमको जो है कि कोई रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, उसका सॉल्यूशन कुछ रियल नंबर के फॉर्म में आ रहा है, वास्तविक संख्या के फॉर्म में, तो फिर उसको ग्राफीय विधि से सॉल्व करना बहुत ही जटिल होता है। जैसे कोई हमारे पास एक रैखिक समीकरण युग्म रहा होगा जिसके सॉल्यूशन सपोज कर लो x बराबर सपोज कर लो कि मैंने दिया 7/3 माइनस में लिख रहे हैं, और y बराबर सपोज कर लो 4/, इस प्रकार से अगर किसी रैखिक समीकरण युग्म का सॉल्यूशन आता है तो उस रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से सॉल्व करना बहुत ही कठिन हो जाता है, या ये कह सकते हैं कि हमको ग्राफीय विधि से सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्राफीय विधि से इसको प्राप्त करना बहुत ही कठिन है, ये मिलेगा ही नहीं। मतलब कि हम ये नहीं जान पाएंगे कि ये जो पॉइंट है हमारा ग्राफीय विधि से अगर करें तो एक्चुअल वो है कहाँ पर। ग्राफीय विधि से यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि ग्राफीय विधि से बस उन्हीं हम रैखिक समीकरण युग्मों को सॉल्व कर सकते हैं जिनका आंसर कोई इंटीजर्स आता है, यानी पूर्णांक आता है, उसी को हम सॉल्व कर सकते हैं, और बाकी को ग्राफीय विधि से सॉल्व करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो फिर ऐसा है नहीं कि जितने भी रैखिक समीकरण युग्म हैं सभी का सॉल्यूशन इंटीजर्स नंबर है, ऐसा है नहीं। तो फिर ऐसा है नहीं तो और कुछ विधियां हो सकती हैं जिससे हम सभी रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व कर सकें। तो बस पूर्णांकों के लिए ये आलेखीय विधि हमारे जो कल पढ़े थे वो आलेखीय विधि पॉसिबल होती है। बाकी के लिए अब हम देखेंगे कि किसी भी प्रकार का रैखिक समीकरण युग्म दिया रहेगा तो उसको बीजगणितीय विधि से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर इसमें किसी रैखिक समीकरण युग्म को बीजगणितीय विधि से सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो बीजगणितीय विधियां हैं वो कौन कौन हैं। तो टोटल मिलाकर के 5 विधियां होती हैं। आलेखीय विधि फर्स्ट, सेकंड प्रतिस्थापन विधि, थर्ड बीजगणित विधि, फोर्थ तुलनात्मक विधि कह सकते हैं, और फिफ्थ ये प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बीजगणित विधि, और चौथी तुलनात्मक विधि, और पांचवी आलेखीय विधि कहा जा सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करने की जो एक विधि हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम लोग बीजगणितीय विधि देखेंगे। तो बीजगणितीय विधियां कितनी होती हैं, तो फर्स्ट आलेखीय विधि वो था। अब बीजगणितीय विधि में पहला है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है विलोपन विधि, जिस प्रतिस्थापन विधि को मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, और विलोपन विधि को मेथड ऑफ एलिमिनेशन कहते हैं, और बीजगणित विधि को मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। एक और हमारे पास विधि है जिसको मैं अपनी तरफ से बताऊंगा, तुलनात्मक, लिख रहे हैं तुलनात्मक। तो एक मैं एग्जाम्पल उठाऊंगा और उस एग्जाम्पल को इन चारों ही विधियों से मैं सॉल्व करूंगा 1 by 1। और क्योंकि इसके लिए कोई मतलब कि हम लोगों को सूत्र नहीं याद रखने हैं कि ये सूत्र है इसको सॉल्व करने के लिए, बस मेथड हम लोगों को ये विधि याद रखनी है कि कैसे हम लोगों को सॉल्व करने हैं। तो एक एग्जाम्पल उठाते हैं और उस एग्जाम्पल को इन चारों मेथड से करते हैं, आंसर सेम आएगा। या एक एग्जाम्पल उठाएंगे उसको इस मेथड से करेंगे, दूसरा एग्जाम्पल उठाएंगे उसको ऐसे इस मेथड से करेंगे। तो ऐसे हम 4 सवाल भी लेकर के चल सकते हैं, एक सवाल भी लेकर के चल सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल में लिखता हूँ और देखता हूँ। एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ।
तो मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, रैखिक समीकरण युग्म लिख रहा हूँ 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y है यहाँ पर, 9x माइनस 3y इक्वल टू कितना है 9। चाहेंगे तो इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, इसको छोटा भी किया जा सकता है, तो फिर यही तो बन जाएगा, ये दोनों एक ही है, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। चलो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो फर्स्ट प्रतिस्थापन विधि से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं लिख लेता हूँ प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि होती क्या है कि किसी एक समीकरण से, इसका नाम मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट और इसका मैं नाम लिख रहा हूँ सेकंड, किसी एक समीकरण से एक वेरिएबल का मान दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में निकालते हैं, उसको इक्वेशन नंबर थर्ड मानते हैं, चाहे हम इससे निकालें चाहे इससे निकालें। तो चलो मैं लिख दे रहा हूँ फर्स्ट एक से इसकी, इसमें से किसी एक वेरिएबल का मान निकालते हैं, चाहे x का चाहे y का, दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में। चलो हम y का ही मान निकाल लेते हैं, किसी का निकाल सकते हैं, फ्री है। तो y की वैल्यू को मैं निकालूंगा, तो y बराबर हो जाएगा 3x माइनस 3, राइट। यहाँ से y की वैल्यू को मैं निकालूंगा, y को इधर कर दिए, इसको इधर कर लीजिए, और इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इसके बाद इस इक्वेशन थर्ड से y की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में पुट करते हैं, इसमें नहीं पुट करेंगे क्योंकि इसी से वैल्यू निकाली गई है, इसे पुट करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखेंगे इसमें, ये है 9x माइनस 4 इंटू वाई का मान है 3x माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, वन वेरिएबल के फॉर्म में हो गया, या ये कर सकते हैं कि एक चर में रैखिक समीकरण यहाँ से बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, ये है 9x और माइनस 12x और माइनस माइनस प्लस 12 इक्वल टू 9, x वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं, तो माइनस 3x और इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा, 3 के 12 इधर जाएगा तो माइनस 12 में से घट जाएगा 9। तो क्या हम लिख सकते हैं x बराबर, x की वैल्यू 1 आ गई। अब x का मान इसमें पुट कर देंगे, तो फिर किसका मान आ जाएगा, y का। लिख सकते हैं समीकरण 3 से, क्या लिख देंगे, समीकरण 3 में x बराबर 1 रखने पर, समीकरण 3, तो 3 से y बराबर 3 इंटू 1 माइनस 3 बराबर 3 1 जा 3 माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा 0। लास्ट में यहाँ पर लिख देंगे हम लोग x बराबर कितना आ गया 1 और y बराबर कितना आ गया, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा जो है, जो मैं सॉल्व किया हूँ वो एक बीजगणितीय विधि में प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया, मतलब ये हमारा जो हल करने का तरीका है वह बीजगणितीय विधि है। और बीजगणितीय में भी 4 विधियां होती हैं, जिनमें से मैंने प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया। इसी सवाल को हम उठाते हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सभी से आंसर सेम आना चाहिए, 1 0, x का मान 1, y का मान 0। देखते हैं सेकंड मेथड। तो यहाँ पर मैं सेकंड लिखता हूँ विलोपन विधि। ये विलोपन विधि से इसको कैसे सॉल्व करते हैं उस पर हम लोग पहले विचार करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो विलोपन विधि में होता क्या है कि इसमें कुछ ऐसा हम लोग तरीका अप्लाई करें कि एक बार में इसमें से एक चर ही क्या हो जाए, विलुप्त हो जाए, गायब हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। तो इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं, जो उसका नाम होता है विलोपन विधि। तो कैसे किसी एक वेरिएबल को इसमें गायब करते हैं, तो हमको लग रहा है कि इसका गुणांक 1 है
और इसका गुणांक 4 है। तो फिर अगर मैं इसके दोनों पक्षों में 4 से मल्टीप्लाई करके और किसी में से किसी को घटा दूं, क्योंकि दोनों सेम हो जाएगा 4/4 किसी एक में से मैं घटा दूंगा तो फिर y वाला टर्म इसमें से गायब हो जाएगा और हम कर देने पर x की वैल्यू निकल जाएगी। अगर हम ये चाहते हैं कि हम इसको खत्म करेंगे तो इसको भी खत्म करने का तरीका है हमारे पास, इन दोनों का या तो लॉसन निकाल लें या तो लॉसन निकाल लें, नहीं तो 9 का मल्टीप्लाई इसमें कर दें, मैंने x का गुणांक यहाँ पर 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और यहाँ पर x गुणांक 9 है तो 9 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और दोनों समान चिन्ह के हैं तो घटाना पड़ेगा। इस स्थिति में यहाँ भी दोनों समान चिन्ह के, इसलिए मैंने घटाने के लिए कहा। तो और नहीं तो इन दोनों का जो कोफिशिएंट है उसका एलसीएम निकाल देते हैं और एलसीएम बना लेते हैं। जैसे मान लो कि इस 3 का और 9 का एलसीएम कितना होगा 9, इसको 9 बनाना है। 9 बनाने के लिए 3 से दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 9 पहले से ही है तो किसी से हमको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, तो 3 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक, ये जो समीकरण है इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसमें से घटा देते हैं सेकंड, ये हो जाएगा -6। समीकरण 1 में 3 का गुणा करके जो हमको रिजल्ट मिलेगा उसमें से समीकरण 2 को घटा देंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसमें 3 का मल्टीप्लाई 3 3 है 9x माइनस 3y और बराबर 3 3 9 और इसको उतार लेते हैं 9x और माइनस 4y और इक्वल टू इधर कितना है 9 घटा लेंगे। जब घटाएंगे ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये वाला कैंसिल आउट, ये हो जाएगा y और बराबर इधर कितना हो जाएगा y की वैल्यू किसी एक समीकरण में चाहे 1 में चाहे 2 में हम रख सकते हैं। लिखेंगे 1 से 1 में y का मान कितना रखना है 0, ये हो जाएगा 3x माइनस 0 बराबर 3, यानी कि 3x बराबर 3 तो x बराबर 1, यानी कि हमारा सॉल्यूशन हो गया x बराबर 1 y बराबर 0। तो हम लोग देखें सेकंड मेथड से भी हमारा आंसर वही आ रहा है। अब हम लोग देखेंगे थर्ड मेथड। तो थर्ड मेथड से देखते हैं इसको सॉल्व करने पर आंसर वही आना चाहिए y बराबर 0 x बराबर 1। तो थर्ड मेथड हमारा है वज्र गुणन विधि और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है, इसको हम लोग सावधानी से देखेंगे और याद रखेंगे क्योंकि इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है हम लोगों को। तो सॉल्व कैसे करते हैं, तो फर्स्ट समीकरण दो प्रकार से हो सकता है, x y वाला टर्म एक साइड में अचर पद दूसरी साइड में, या तो x y और अचर पद सभी एक साइड में और इक्वल टू दूसरी साइड में क्या हो सकता है 0। मतलब दो प्रकार से हो सकता है लिखा हुआ। दूसरी केस ऐसे हो सकती है 3x माइनस y बराबर 3 और ये 9x माइनस 4y बराबर 9, यानी कि इसको मैंने दे रहा हूँ कि -3 बराबर 0 और इसको लिख सकता हूँ -9 बराबर 0, यानी कि इसी को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो वज्र गुणन विधि से सॉल्व करने के लिए या तो इस फॉर्म में समीकरण होना चाहिए या तो इस फॉर्म में। ऐसा नहीं कि एक अचर पद इस साइड में हो और दूसरे का अचर पद इस साइड में हो, ये हम लोग को पहली बात ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद सॉल्व करते कैसे हैं उसको मैं बताऊंगा, राइट। तो फर्स्ट मैं क्या कर लेता हूं कि इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो इस फॉर्म में जब कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा -3 बराबर कितना 0 और इसको लिखेंगे -9 और बराबर कितना रह गया 0। इस फॉर्म में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि है दोनों को हम जो है कि सॉल्व कर सकते हैं, दोनों में से किसी फॉर्म में होगा हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कोई एक चीज पहले हमारे दिमाग में बैठनी चाहिए, वो हमारे दिमाग में बैठ जाएगी तो दूसरे को मैं बता दूंगा कैसे उसके लिए, मतलब कि उसको, क्योंकि इस तरह से अगर हमको मालूम है इस तरह से, तो अगर इस फॉर्म में भी है मतलब कि इक्वल टू उधर करके अचर पद है तो उसको इधर करके लगा लेंगे, कोई एक तरीका हमको आना चाहिए। तो पहले मैं ऐसे बताता हूँ। तो इस प्रकार अगर कोई दिया हुआ है रैखिक समीकरण युग्म तो उसको वज्र गुणन विधि से सॉल्व करने का जो हमारे पास तरीका होता है वो क्या होता है, तो देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे इसमें जो चर है ये x और अपान में लिखा क्या जाता है उसको मैं बताऊंगा, और फिर यहाँ पर लिखूंगा इक्वल का साइन, यहाँ पर लिखा जाता है -y और अपान में क्या लिखना मैं भी बताऊंगा, और यहाँ पर इक्वल का साइन और यहाँ पर 1 अपान। x के बटे में लिखेंगे तो x को क्लोज कर लेंगे ऐसे और बाकी गुणांक जो बचेंगे उसको हम लिख लेंगे। गुणांक का मतलब कि y का गुणांक और अचर पद, तो y का गुणांक है यहाँ पर -1
सीरियल जैसे है वैसे ही लिखेंगे। और उसके नीचे है -4y का गुणांक, ये कितना है -3, साइन के साथ लिखते हैं, और ये कितना है -9। और ये हमारा जो होता है ये डिटर्मिनेंट का साइन है, सारणिक का साइन है। हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे तो सारणिक मिलेगा, ये सारणिक का चिन्ह है। ये नहीं है कि कोई और साइन है, बस उस तरह से ब्रैकेट बनाया गया, नहीं, वो डिटर्मिनेंट का साइन है। अब जब इसको क्लोज करेंगे तो बाकी जो बचा हुआ है क्रम से जैसे है वैसे लिखेंगे। ये माइनस लगाने का मैं रीजन बताता हूं अभी। नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन नहीं लगाएंगे तो फिर परिवर्तन क्या करना पड़ेगा वो भी बताएंगे। तो इसको जब क्लोज करेंगे तो x का गुणांक है यहाँ पर 3, 9, और ये बचेगा -3 माइनस, जब 1 के नीचे लिखेंगे अचर पद 1 के नीचे, तो अचर पद वाले टर्म को बंद कर लेंगे, बाकी जो बचेगा कोफिशिएंट लिख देंगे। 3, 9 क्रमवार 3, 9 और -1 -4 -1 अगर यही माइनस में नहीं लगाना चाहता है ये माइनस, तो फिर मैं क्या करता कि ये जो मैं बंद किया हूँ इसको पहले मैं लिखता और इसको बाद में, यानी कि -3 -9 यहाँ पर रहेगा और 3 9 यहाँ पर। ये डिटर्मिनेंट का रूल है कि डिटर्मिनेंट की कोई तो रो या कॉलम को हम परस्पर बदलते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो नहीं बदलती, बस साइन चेंज हो जाता है। क्लास 12th में बताया जाएगा, यानी कि इसको मैं यहाँ पर कर दूंगा और इसको यहाँ पर कर दूंगा तो वैल्यू तो वही 10 अगर आना होगा तो 10 ही आएगा, लेकिन -10 आ जाएगा, तो माइनस ये कवर कर लेगा उसको। इसलिए अगर इसको चेंज करना होगा तो ये माइनस का प्लस कर देंगे, ठीक है, नहीं तो ऐसे लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका जो डिटर्मिनेंट का होता है वो क्या होता है, तिर्यक मल्टीप्लाई करते हैं, और तीर का निशान में बना रहा हूं ये देखना है, तिर्यक मल्टीप्लाई करते हैं ये, और तीर का जो निशान में बना रहा हूं ऐसे, इसको मैं बताऊंगा वो क्या है। ये तिर्यक मल्टीप्लाई बराबर दिस इंप्लाई यक्स अपान तिर्यक मल्टीप्लाई करते हैं, और ये याद रखना है कि ऊपर से, तो ऊपर तो यही है ना, कहोगे ऊपर से ये नहीं, तो देखो तीर का निशान इधर दिखा रहा है, इधर नहीं दिखा रहा है, ठीक है, तो ऊपर से हमको करना है तीर के निशान की, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 9 एकम 9 और माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 9। और डिटर्मिनेंट का रूल होता है बीच में माइनस के लिखते हैं, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद बीच में क्या लगाएंगे माइनस, अब उसका इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो -3 का -4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +12 होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 12। अब गायब हो गया हमारा ये डिटर्मिनेंट का साइन, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई 9 - 12, उसको बस घटा लेना है। इक्वल टू का जो साइन था वो -1 अपान, सेम प्रोसेस, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -27, ये हो जाएगा -27, और रूल होता है डिटर्मिनेंट का बीच में माइनस का साइन लगाएंगे और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी -27 माइनस, समझ पा रहे हो मेरी बात को, ये -27 और बीच में माइनस का चिन्ह और इसका मल्टीप्लाई -27 इक्वल टू 1 क्या लिखेंगे 12 और -9, राइट। तो यहाँ पर ये -1 और -4 है, तो -1 और यहाँ पर क्या रहेगा -4 रहेगा, बस माइनस साइन छूटा हुआ है, फिर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये -12 हो जाएगा यहाँ पर और बीच में माइनस का साइन और ये -9, राइट है। सॉल्व कर लेते हैं सिंपलाई, यक्स अपान ये कितना हो जाएगा रिजल्ट -3 इक्वल टू -y अपान ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये +27 और माइनस ये कितना हो जाएगा 0, और इक्वल टू ये 1 अपान ये कितना हो जाएगा -3, ये भी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि +9 हो जाएगा, +9 और ये 12। अब सॉल्व कर लेंगे इसको, ये x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है, x समान निकालना है तो अचर पद से इसको इक्वेट कर देंगे, y की वैल्यू निकालनी होगी इसको ऐसे इक्वेट कर देंगे, तो दिस इम्प्लाइड ये यस अपान -3 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा -1/3 एंड ये -y अपान 0 इक्वल टू -1/3। सॉल्व कर देंगे इसको, दिस इम्प्लाइड ये इसे कैंसल आउट होगा, माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर कितना हो जाएगा 1 तथा
इसका इधर कर देंगे, 0 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि y बराबर 0। तो ये जो है रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की वज्र गुणन विधि है। जब हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो एक्सरसाइज में बहुत से सवाल आएंगे वज्र गुणन विधि से सॉल्व करने के लिए। अब मैं बता देता हूँ कि अगर जो है ये इस साइड में रहा होता है, जैसे मान लो कि माइनस ये 3 इक्वल टू मतलब बराबर 3 और ये बराबर कितना हो जाएगा 9। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, बस ये जो लिखे 1/, उसी को -1/, कर देंगे। यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, तो हमारा काम फिर से एक बार बन जाएगा, राइट। तो आगे देखेंगे हम लोग जब एक्सरसाइज में आएंगे सवाल, तो वज्र गुणन विधि से उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अभी मैं तीसरी विधि वज्र गुणन विधि बताया हूँ। अब उसके बाद बताएंगे तुलनात्मक विधि क्या होती है लास्ट। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि, इसको मैं लिख देता हूँ समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। तुलनात्मक विधि में क्या करते हैं कि समीकरण 1 से किसी वेरिएबल का मान निकालते हैं, चाहे x का मान चाहे y का मान, दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में। जिस वेरिएबल का मान फर्स्ट से निकालते हैं उसी वेरिएबल का सेकेंड से मान निकालते हैं और दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तुलना कर देते हैं। तो इस विधि का नाम हो जाता है तुलनात्मक विधि। तो मैं लिखता हूँ एक से किसी का मान निकालें, चाहे x का चाहे y का, कोई दिक्कत नहीं। चलो y का निकाल लेते हैं। ये 1 से y बराबर 3x - 3। फिर लिखेंगे यहाँ पर दूसरी को नाम देंगे समीकरण नंबर 3। 2 से भी हम जब y का मान निकाले हैं 1 से, तो 2 से भी y का ही मान निकालेंगे। तो y का मान निकालेंगे यहाँ से, क्या हो जाएगा y बराबर 9x - 9/4। इसको लिखेंगे समीकरण नंबर 4। और समीकरण 3 और 4 को इक्वेट करते हैं, क्योंकि दोनों y के ही मान है। जब दोनों y के मान है तो दोनों क्या होंगे, इक्वल। इसी को हम कहते हैं तुलनात्मक विधि, तुलना हम कर रहे हैं। तो 3 तथा 4 से 3 तथा 4 3x - 3 बराबर, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो ये भी दोनों इक्वल होंगे, 9x - 9/4। चाहे तो इसमें से इसको ऐसे लिख सकते हैं x - 1 बराबर 3x - 3/4। क्यों? क्योंकि 3 इसमें से काम लेकर के इसको काट लेंगे और इस 4 को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x - 4 बराबर 3x - 3। इसको इधर लेकर के आते हैं, इसको इधर लेकर जाते हैं, तो ये 4x में से 3x घटेगा तो x हो जाएगा, और इसको इधर करेंगे तो +4 में से ये 3 घटेगा तो 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब x का मान किसी एक में रख लेंगे, किसी एक का मतलब कि 1 में, चाहे 2 में, चाहे 3 में, चाहे 4 में। तो चूंकि ये हल कर चुके हैं, इसी में रखेंगे तो आसानी होगी। तो हम 3 से निकाल दे रहे हैं, 3 से y बराबर y बराबर x का मान कितना है 1 रख लेंगे इसमें, तो 3 × 1 - 3 यानी कि 0। ये हो जाएगा, लिख दे रहे हैं 3 × 1 - 3 बराबर y का मान कितना है। तो अभी देखें हम लोग कि एक एग्जाम्पल उठाए थे और उसको चारों मेथड से सॉल्व किए हैं, तो सबसे जो हमको आंसर मिला है वो सेम मिला है। इसलिए इससे स्पष्ट है कि किसी भी रैखिक समीकरण युग्म को हम किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं, आंसर हमको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। बस ये है कि वो कह रहा है कि इस मेथड से सॉल्व कीजिए, तो हम लोग उस मेथड से करेंगे, नहीं तो हमको जो आसान होगा उस मेथड से हम रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो इसमें एक चीज और हम बता दे रहे हैं, वो हम लोगों को ध्यान देनी है। कभी कभी क्या होता है कि जब हम जो है इस विलोपन विधि कर लें, चाहे प्रतिस्थापन विधि कर लें, चाहे तुलनात्मक विधि कर लें, इन तीनों विधियों में, अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इन तीनों विधियों में से किसी एक विधि से जब प्रश्न हल करना चालू करते हैं तो फिर एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि दोनों वेरिएबल एक ही साथ खत्म हो जाते हैं। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक ही साथ खत्म हो जाते हैं, मतलब उसे
एक्स की और वाई की वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं होती है, मतलब फाइंड ही नहीं हम कर सकते। तो जब खत्म हो जाता है तो उस केस में दोनों पक्षों में अचर टर्म बनते हैं। वह अचर टर्म सेम हो सकते हैं, सेम नहीं हो सकते हैं। कहने का मतलब कि हो सकता है कि खत्म हो गए और इस प्रकार का कुछ टर्म हो गया, दोनों वेरिएबल खत्म हो गए और कुछ इस प्रकार का टर्म हो गया। ये केस दिखाई दे रही है रंग की। 3 कभी 4 के इक्वल नहीं हो सकता, 5 के इक्वल है, राइट। तो ये दो कैसे मिलते हैं, दोनों में से एक रंग है और एक राइट है। तो जब रंग की केस मिलती है उस कंडीशन में हम कहते हैं कि इस समीकरण युग्म का कोई सॉल्यूशन नहीं है। और जब इक्वल का साइन मिलता है तो उस केस में हम कहते क्या है कि इस समीकरण युग्म के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। देखते हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं और मैं उसको समझा रहा हूं। जैसे मान लो कि एक हम रैखिक समीकरण युग्म ले रहे हैं 2x + 3y = 1 और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 4x और +6y = ये रैखिक समीकरण युग्म है। और हम बता देते हैं कि यह कैसा है। तो अभी बात करेंगे, हम पीछे संगत और असंगत की बात किए थे और हम बताए थे कि रैखिक समीकरण युग्म है, ये एक बिंदु पर प्रक्षेप करते हैं कि समांतर है कि संपाती हैं, ये सब बताता है a1/a2, a1/b1, a2/b2। क्या ये कह सकते हैं कि a1 b1 c1 होता है तो a1/b1 नहीं, a1/a2 b1/b2 c1/c2, ये जब निकाल लेते हैं तो ये जब केस मिल जाती है ऐसे, तो ये दोनों जो रेखाएं होती हैं वो एक बिंदु पर कट करती हैं, और नहीं तो ऐसा कुछ मिल जाता है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। अगर ऐसी केस मिलती है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। यही एक एग्जांपल लेकर के हम चले हैं। ये दोनों जो लाइनें हैं वो पैरेलल है, क्योंकि रेशियो 2/4 बराबर 1/2, 3/6 बराबर 1/2 बराबर मिल गया। और ये 3/6 जो है ये भी कितना है, 3/6 है, जो यहाँ पर मैं 2 लिखा हूँ, इसको मैं 5 लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये 3/6 का भी 1/5 के इक्वल नहीं होगा। तो ये वाली जो केस है कुछ इस प्रकार की है, तो इसका क्या होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो मैं वो दिखाता हूँ कि इस तरह से। तो ठीक है, हम तुलना करके जान गए। तो ये जो रैखिक समीकरण युग्म लिए हैं वो कुछ यही फॉर्म है। तो इससे हम स्पष्ट बता सकते हैं कि ये जो लाइन है वो क्या है, पैरेलल है। जब पैरेलल है तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। जब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो इस तरह तो हम जान गए। अगर मान लो कि बाय द वे हम इन तीनों मेथड से सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व करने के बाद बीच में कोई ऐसी कंडीशन आ गई कि वेरिएबल ही इसमें से गायब हो गए, जब वेरिएबल गायब हो गए तो फॉर्म कैसा देखा। तो मैंने बताया कि अगर फॉर्म ऐसा दिखा कि दोनों पक्ष बराबर हैं तो फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दोनों पक्ष बराबर नहीं है तो कोई सॉल्यूशन नहीं। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसमें तीनों मेथड में से किसी मेथड से कर लेते हैं। किसे कर लेता हूँ, बिलोबर किससे कर ले, चलो बिलोबर भी से कर ले रहे हैं। ये देखो ये 2 है और ये 4 है, किसी को गायब करना चाहे तो कर सकते हैं, x वाले टर्म को चाहे y वाले टर्म, चलो x को गायब करते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें करके और घटा देते हैं। जब 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x - 6y और 2 और इसको मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, 4x प्लस है 4x + 6y और इक्वल टू ये 5 घटा लेंगे। जब घटाएंगे तो माइनस और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस से कटा नहीं, ये कितना हो जाएगा, अरे कट करके इधर खत्म हो जाएगा 0। और 2 में से मतलब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस, राइट। क्या है, दोनों इक्वल है, 0 का -3 के इक्वल हो सकता है नहीं। इसका मतलब ये असत्य स्टेटमेंट है, इसलिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। अगर ऐसा रहा होता कि ये दोनों क्या हो गए होते इक्वल तो हम कहेंगे कि इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जैसे अगर मैं क्या करता हूँ कि ये 2 का मल्टीप्लाई इसमें 2 का मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा। और इस प्रकार से a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालेंगे, तीनों इक्वल आएगा नहीं।
इसको जब निकालेंगे तीनों इक्वल आएगा, और जब इक्वल आ जाएगा तो कह देंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसका मतलब इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो अब देखते हैं कि इसको सॉल्व करें और कैसा रिजल्ट ये दे रहा है, मतलब हम इसको हल करना चाहते हैं। तो हल करें, अभी घटाएं, घटाने से पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करना 4x प्लस 6y और इक्वल टू 2, और इसको जो का त्यों लिख लेते हैं 4x प्लस 6y और इक्वल टू, घटा लेंगे, घटाएंगे तो 0, अरे ये माइनस माइनस ये कटा बराबर। अच्छा बराबर आ गया तो इसको क्या है, तो इसको अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि इसमें से चर वाले टर्म गायब हो जाते हैं और दोनों पक्ष बराबर होता है तो कहेंगे कि इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और वेरिएबल गायब हो रहे हैं और ये दोनों पक्ष बराबर नहीं होता है तो इसका कोई सॉल्यूशन